जान भी और जहान भी की भावना के साथ आज से ठीक एक साल पहले देश भर में 22 मार्च के दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया था। प्रधानमंत्री के आह्वान पर कोरोना से लोहा लेने की इस पहली मुहिम को लोगों ने भी सफल बनाया था। आपको बता दें, पूरे दिन भर लोग अपने घरों में रहे और शाम 5 बजे ताली और थाली के साथ कोरोना से जंग लड़ने वाले फ्रंटलाइन वर्करों को सम्मान दिया। ये पहला ऐसा कर्फ्यू था जिससे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और आसाम से लेकर गुजरात तक भी हर आदमी ने बनाया। सड़कें सूनी, गलियां भी सूनी और रास्ते और इलाके भी सूने। इलाकों के जानवर भी ज्यादा बेचैन दिख रहे थे क्योंकि उनके लिए भी ये दिन पहला था। 21वीं सदी का वो साल जिसने पूरे विश्व को लॉकडाउन और क्वारंटीन का मतलब बताया। वो साल जिसकी शुरुआत से ही लोग इसके जल्द से जल्द बीत जाने की दुआ किया करते थे, लेकिन 2020 के अंत में जो खत्म नहीं हुआ और अब भी वैक्सीन आने के बाद भी कोरोना दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क भारत भी साल 2020 से 2021 में देश कोरोना की जद में है। देश में कोरोना के केस बढ़े तो राजस्थान भी पीछे नहीं रहा। कोरोना का संक्रमण देखते ही देखते पूरे राजस्थान में फैल गया, जिसके कारण 25 मार्च 2020 से 30 जून तक लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन ने जहां उद्योग जगत की कमर तोड़कर रख दी, दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच भी संक्रमण जहां खत्म होता नजर आ रहा था, वहीं अब एक साल के बाद भी वही हालात फिर से बनने की आशंका है। हर दिन बढ़ती जा रही है यह आशंका। रोजाना कोरोना के रिकॉर्ड मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। एक साल हो चुका है कोरोना को, तो हमने पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था तो उसमें हमने कितनी परेशानियां झेली। लोग एक दूसरी जगह फंस गए थे और घर में एक साल तक रहना बड़ी मुश्किल हो गया था। हर चीज़ की परेशानी। जो लोग मजदूरी करते थे उनको खाने के लिए अनाज नहीं, पैसा नहीं, बीमारियों से जूझ रहे थे। तो इसमें हमने बहुत कुछ खोया था। आगे मेरी लोगों से अपील है, मैं चाहता हूं कि लोग मास्क लगा के रहें, सैनिटाइज करते रहें जैसे, और 2 गज की दूरी बना के रखें। इसमें क्या हमको संभलना है, अपने आप को एक दूसरे से दूरी बना के रखें। राजस्थान में कोरोना वायरस महामारी को 1 साल पूरे होने को है। गत वर्ष फरवरी के माह के बाद मार्च के प्रारंभ में कोरोना का पहला केस सामने आया था। हालांकि महामारी पर अब तक काफी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन एक बार फिर से इसने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल कोरोना संक्रमण का पहला केस जयपुर में गत वर्ष मार्च की शुरुआत में मिलने पर प्रदेश में हड़कंप मच गया था। कि अभी 12 महीने हो गए कोरोना को, तो कोरोना अभी आगे भी बढ़ रहा है। इस कोरोना को बढ़ते हुए देखते हुए हम ये एक तो डिस्टेंस का अपन को ध्यान रखना है, दूसरा मास्क का भी ध्यान रखना है, और ये जो अपने जो जल पेय वगैरह है इनसे भी बचना है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से अपने यहाँ ये कोरोना फैल रहा है। अगर ज़्यादा ये कोरोना फैल गया तो जो पहले लॉकडाउन हुआ था उससे भी ज़्यादा परेशानियाँ आ जाएंगी। तो इसलिए अपन को हर चीज़ का ध्यान रखते हुए और डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए, दूसरा अपने एक दूसरे से टच होने से भी बचें, दूसरा अपने मास्क लगाएं, टाइम टू टाइम हर चीज़ का ध्यान रखें, और इसलिए हम आगे इसका कोरोना को हरा सकते हैं। पहला मामला इटालियन नागरिकों का सामने आया था। इसके बाद महामारी का प्रकोप बढ़ता ही चला गया। कोरोना के कारण प्रदेश में हजारों लोगों की जान चली गई। वे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ही नहीं बल्कि पूरा सरकारी अमला इसकी रोकथाम में जुट गया। गत वर्ष अगस्त सितंबर में हल्की राहत मिली, लेकिन अक्टूबर माह के बाद अचानक से कोरोना ने फिर पलटी मारी और अपना प्रकोप दिखाया। इसके बाद सरकार और प्रशासन फिर हरकत में आ गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना का इस टाइम दूसरा फेज चालू हो चुका है और हमको 1 साल हो गया कोरोना जैसी महामारी के चलते हुए, और पिछले 1 साल पहले 22 मार्च को ही लॉकडाउन लगाया गया था। इस कोरोना के टाइम पे देश विदेश सबको आर्थिक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें काफ़ी बिजनेस, इंडस्ट्री, उद्योग धंधे तबाह हो गए, मज़दूरों की रोजी रोटी छिन गई।
दूसरा फेज चालू हो चुका है, इसलिए हमको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो सरकार के द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, उसके द्वारा जो भी गाइडलाइन जनता के लिए बनाई जा रही हैं उनका जनता को पालन करना है और इस महामारी से बचने के लिए जो भी सरकार नियम लागू कर रही है उनका हमें अति आवश्यक रूप से पालन करना है। अगर हम क्राउड वाले क्षेत्र में जा रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ पे क्राउड है बहुत ज़्यादा, सरकार को इस तरह की परमिशन देने की कतई आवश्यकता नहीं है, उस पर पूर्ण रूपेण रोक लगानी चाहिए। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ने कहा है कि भाई सैनिटाइज़र का हम बार बार प्रयोग करें, हाथ धोएं तथा मास्क का हमेशा प्रयोग करें। हम घर से निकलते समय अपने साथ मास्क रखें और कहीं भी जा रहे हैं, किसी से भी मिल रहे हैं तो मास्क का आवश्यक रूप से हमको प्रयोग करना है तथा हमको सोशल डिस्टेंसिंग भी पूर्ण रूपेण मेंटेन करनी है। जो दूसरा फेज स्टार्ट हुआ है, पहले फेज से जीडीपी इतनी नीचे गिर गई है, अर्थव्यवस्थाएं देश विदेशों की इतनी तबाह हो गई हैं तथा लोगों के उद्योग धंधे, बिजनेस, इंडस्ट्री सभी चौपट हो गए हैं और मानसिक और शारीरिक क्षति भी बहुत ज़्यादा देश विदेशों में हुई है। तो मेरा भारतीय जनता से आग्रह है कि सभी सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइनों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, हमेशा मास्क लगाएं तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ना जाएं। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि इस बीमारी का जो इलाज है वो सिर्फ बचाव ही है।